सिंगल मदर कहलाना ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि मैं एक रेंट पे रहती हूँ अपने बेटी के साथ। तो आज मैं अपनी बेटी और अपना पूरा दिन का जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ और उठते ही मेरी बेबी का पता ही नहीं रहता वो कहाँ खसक के चली जाती है। प्लस पॉइंट मेरा ये है कि मैं ज़मीन पे सोती हूँ, तो ज़मीन में सोने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का गिरने का टेंशन दूर रहता है, जो मेरे साथ हो रहा है। मैं सो ही रही थी, ये हमसे पहले ही जग जाती हैं। हमको अलार्म लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैडम मैं पहले ही जग के मुझे मार मार के पैरों से हाथों से वो जगा देती हैं। मेरा अलार्म मेरी बेटी ही है। अब मैं लगभग 8 बजे के आसपास उठ ही जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी बेबी उठती है। तो सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं करती, मैं अपनी बेबी को बहुत ढेर सारा प्यार करती हूँ, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट आप अपना काम छोड़ के अपनी बेबी को प्यार अगर करते हो ना, तो उसकी लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। उसको भी फील होगा कि हाँ, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर करिए। कोई भी काम हो आप 10 मिनट लेट करिए, लेकिन जैसे उठते हैं तो अपने बेबी के साथ 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करिए। उसको प्यार कीजिए, उससे बातें करिए, उसके साथ रहिए। उसको अच्छा लगेगा, वो रोएगी नहीं उतना। लेकिन देखो मेरी बेबी कितनी खुश लग रही है आप लोग के सामने। ये सब कुछ अब मैं अपना बिस्तर सब कुछ सही कर रही हूँ। और मेरी मैडम को मोबाइल बहुत पसंद है, वो मोबाइल की तरफ ही देख रही है। देखिए आप लोग, इधर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उनको अपना फ़ोटो वीडियो ये सारी चीज़ें उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी वीडियो ही अगर दिखाती हूँ तो अपना वीडियो देख के बहुत खुश होती है। अब ये ऐसे पलटी मार मार के ये चलती है, अभी वो घुटनों के बल नहीं चलती। अब इनको उठा के मैं उधर कर रही हूँ, अभी देखिएगा फिर वहाँ से वो इधर आ जाएंगे। अब मेरा आज से सुबह है मेरी स्टार्ट हो गई है जर्नी काम करने की। आप देखते रहिए कि अकेले होके मैं कैसे सारा काम मैनेज करती हूँ, प्लस बेबी को लेके कैसे करती हूँ। क्योंकि बहुत लोग कहती हैं कि अरे अकेले रहती हो तो तुम्हारा बहुत मज़ा रहता होगा। बहन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मज़ा नहीं रहता। एक बार तुम बच्चा संभाल के तो देखो और घर का सारा काम करके देखो, तुम्हें दिन में फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि हम 2 मिनट आराम कर लें। अभी इनको हम वॉकर में डाल दिए, लेकिन वॉकर में भी फुर्सत नहीं रहेगी, उधर भी इनको चलना रहता है। किसी तरह मैं वॉकर में बैठा के पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाते रहेंगे और ये पीछे हमारे चलती रहती हैं। बीच बीच में रोने लगती हैं तो इनको गोद भी लेना पड़ता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है एक बच्चा पालना और घर के सारे काम करना। ये मेरी लाडो का रूम है। नाम तो मेरी बेटी का राधा है, लेकिन प्यार से मैं उसको लाडो ही बुलाती हूँ। यहाँ पे इनका फ़ोटो शूट करती रहती हूँ मंथ वाइज कि 1 2 3 करके। अब मेरी बेटी 9 महीने की पूरे होने वाली है। अभी तो 8 मंथ की है, कुछ दिन में 9 महीने की पूरी होने वाली है। तो 9 मंथ का शूट करने की तैयारी मैं अभी से कर दी हूँ। इस बार मैं फ्लावर में करूँगी। और मैं अब तो सारे रूम का झाड़ू लगा चुकी हूँ, इंडक्शन साफ़ कर रही हूँ। इंडक्शन साफ़ करने के बाद मैं बर्तन धुलूँगी, और जब तक बर्तन धुलूँगी मैं दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और इधर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले क्यों रहती हूँ, तो ये बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊँगी आप लोग चाहेंगे तो। अब मैं इधर बर्तन धुलना शुरू कर दी हूँ, और बेबी मेरी वॉकर पे खेल रही है, और उसको मैं धुल भी रही हूँ और उसको कार्टून का गाना भी सुनाती रहती हूँ। तो आप लोग जानते होंगे मोटा हाथी घूमने चला, तो वो मैं गा भी रही हूँ और मेरी सुन रही। और इधर ये हमारा कूड़ा रखा है, कूड़ा वाला आ गया है, तो मेरी बेटी खुद कह रही कि मम्मा मैं दे के चली आती हूँ। तो इतनी दोस्त हो गई हैं वो। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के लिए उनको मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ, उनको भी अपने साथ लेके जाती हूँ कि मुझे कोई टेंशन ना रहे कि अरे जल्दी चलो बेबी क्या कर रही होगी। तो इसलिए मैं उनको साथ में ही रहती हूँ, लेके जाती हूँ और साथ में फिर ले आती हूँ। तो ये टेंशन नहीं रहता मेरे अंदर कि कहीं गिर ना गई हो, कहीं कुछ ना हो गई हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास वॉकर है या कुछ जिस पे बेबी बैठ जाती है और बेल्ट वेल्ट लगा दो, तो आप अपने साथ बाथरूम में लेके जा सकते हो। अब मैं ब्रश करने जा रही हूँ। मैं देखिए सुबह से उठी इतना सारा काम करके, अब मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद में फिर मैं अपने बेबी का सब कुछ करवाऊँगी। अब आपको अपने बेबी को दिखाती हूँ। ये देखो वो बिजी हैं ट्राइपॉड में, जैसे मैं अब ब्लॉग आज शूट करने वाली थी तो वो करने नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ मोबाइल लेके। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि ये क्या कर रही हैं। और ये है एलोई एंड मी का फेस वॉश है, तो ये तो आप जान ही चुके हैं। अब मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेरे फेस पे बहुत सारे पिगमेंटेशन, मलाजमा, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे उसका सारा किट दिया
और वही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरा सही हो जाता है तो फिर मैं आप लोग को भी बताऊँगी, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में सबको ये दिक्कतें आ ही जाती हैं। मुझे तो बहुत आई थी, तो अभी थोड़ा कम है। और मैं अपने बेबी का भी हाथ मुँह धुलवा के, अब ये देखो उसको कैमरा बहुत पसंद है। अब ये है मूंग, इसको मैं खा के पानी पीने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सुबह प्यास लग जाती है। और मेरा सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद में भी मुझे मोटापा नहीं हुआ। अगर इसका भी राज जानना चाहेंगे तो भी मैं बता दूंगी। अब मैं जिस रेंट के घर में रह रही हूँ, तो जो हमारी मकान मालकिन है वो तो है नहीं, वो कहीं गई हैं घूमने के लिए। तो इस समय मैं और मेरी बेबी अकेले ही रहते हैं। तो अब मुझे उनका भी काम करना पड़ता है। अपना भी करती ही हूँ, प्लस मैं आंटी का भी काम करती हूँ। तो गेट को खोलना, फूलों में पानी देना, जो जो मुझसे हो पाता है वो मैं सारा करती हूँ अपने बेबी को साथ में लेके। अब ये जो नज़ारा है, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ का, तो मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और अपने पति के साथ मतलब रहती थी, तो उन्होंने मुझे यहीं पे रखा है। तो अपने बेबी के साथ मैं खेल रही हूँ, हवा भी चल रही, धूप भी रही है। उत्तराखंड का मौसम बहुत अच्छा रहता है, कभी आइएगा तो ज़रूर देखिएगा। और ये है मेरे बेबी का सेटअप, जो 9 मंथ पे मैं इनका शूट करने वाली हूँ। और ये जो पोस्टर है, मैंने इनके लिए अन्नप्राशन पे लिया था, जो मैंने इंस्टा पे डाल दिया। आप लोग देख सकते हो कि मैंने अन्नप्राशन कैसे किया था। अब ये तो सब हो गया। अब मैं अपने बेबी के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उनको मॉर्निंग में मैं कभी केला देती हूँ, कभी कुछ, मतलब जितने हफ्ते रहते मैं चेंज करके देती रहती हूँ। तो आज मैं रागी दे रही हूँ। और जैसे मैं उनके खाना बनाने का तैयार कर रही थी, जैसे दूध वाले भैया आ गए, अब मैं दूध लेने आ गई। अब दूध लेने आ गई, उनको मैं ऊपर अकेला छोड़ दी हूँ। वो वॉकर में डाली रहती हूँ, तो टेंशन नहीं रहता कि चलो ठीक है गिरेंगी नहीं, क्योंकि वो उतना भी ठीक से चला नहीं पाती हैं। तो हमने कहा कि उनको छोड़ के दूध ही ले आते। अब जैसे मैं दूध ली तो मुझे पता चला कि आंटी का जो एक पेड़ है वो तो गिर गया है। अब क्या करें, तो फिर मैं आंटी को कॉल की कि आंटी ये आपके अनार का पेड़ तो गिर गया है। अब मैं आपको अपनी बेटी को दिखाती, ये देखो, इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा आए और मैं देखूं। देखो ये क्यूट सा चेहरा देख लो। अब मैं इनको बिजी रखने के लिए बैलून यहाँ पे लगा दे रही हूँ, इस पे हाथ मारती हैं, आवाज़ देता है तो ये बिजी रहती हैं, तो फिर नहीं रोती हैं। तब तक जो दूध लेके आई हूँ मैं उसको गर्म कर देती हूँ। और इधर इनका मैं रागी का घोल बनाने जा रही हूँ। इसमें घोल बना के रख के फिर उसके बाद में मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो अगर बच्चों से रिलेटेड कोई फूड आपको जानना है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, तो इसका भी हमने डाल रखा है वीडियो, आप देख सकते हैं। अब रागी को मैंने घोल बना के कढ़ाई में डाल दिया। अब उसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और इधर ये मेरा कपड़ा पकड़ पकड़ के खींच रही है, मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, क्योंकि अभी बोल नहीं पाते, लेकिन इनके बिहेवियर से समझ में आ रहा है कि इनको गोदी लेना है। रोने लगी तो गोदी तो लेना ही पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। अब गोदी ले के मैं खाना बना रही हूँ, और वो भी इन्हीं के लिए। तो मेरा दिन का रूटीन ऐसे ही रहता है। अगर एक मतलब कहते हैं ना कि इंसान कितना भी फ्री रहे, एक बच्चा कर ले पूरा दिन बिजी रहेगा, उसको बोरियत लगेगी ही नहीं। अब मैं इनका तो कर चुकी हूँ, अब मेरी बारी आती है कि मैं भी अपने लिए कुछ बना खा लूँ। वरना मेरी शरीर तो आप लोग देख ही ले रहे हो, बहुत लोग का क्या होता है ऑपरेशन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद मोटे हो जाते हैं। मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि मैं मोटी नहीं हूँ, उल्टा मैं दुबली हो गई हूँ। मेरा सी सेक्शन हुआ है, और सी सेक्शन में बहुत लोग के पेट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मेरा तो पेट वेट सब गायब हो गया, लग ही नहीं रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी बॉडी गल सी गई है। अब किस रीज़न से हुआ है, अगर ये भी आप लोग जानना चाहेंगे तो भी मैं आपको बता दूँगी। अब अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, ताकि मैं भी कुछ खा पी लूँ, क्योंकि मैं अभी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड अभी भी कराती हूँ, बॉटल का दूध नहीं देती हूँ। और प्लस जो सॉलिड स्टार्ट हो गया, इनको सॉलिड भी देती रहती हूँ। तो मैं सॉलिड अपने बेबी को दिन भर में 3 बार देती हूँ, बीच बीच में स्नैक्स भी देती हूँ। अब पहले मैं क्या करती हूँ, अपने बेबी के साथ में जो भी खाना पीना रहता है उनके साथ ही खाती रहती हूँ, ताकि वो भी देख के खाए पिए। ये अभी तो मेरा आधा दिन का रूटीन है। अभी मैं अगर 24 घंटे का बनाऊँगी तो अगर मैं 24 घंटे का रूटीन दूँ अपने बेबी का, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे और गुस्सा भी करोगे। इसलिए मैं आधे टाइम का रूटीन दी हूँ, जो लगभग 12 बजे से पहले तक का है। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखो कि एक सिंगल मदर की जर्नी कैसे होती है।
और इतना आसान नहीं होता। जिसको भी लगता है कि जो अकेले रहता उसके मज़े होते हैं, मैं वही दिखाना चाहती हूँ। कोई मज़ा नहीं होता बहन, बस इतना मज़ा होता कि मन चाहा अपने बेबी को कुछ खिला सकते हो और उसको जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, बस इतनी फ्रीडम होती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने बेबी को रागी खिला रही हूँ, देखे कितने अच्छे से खा रही है। ये भी एक तरीका है कि बच्चा कैसे खाना स्टार्ट कर रहा है, और मैं भी खा रही हूँ। बाकी और आपको जानकारी चाहिए तो सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। बाय बाय। लाइक कमेंट